डीएमओ साहब जो थे उनका जो रवैया है, लोगों के साथ उनका रसूख, बदसलूकी करना, ज़बरदस्ती, उन्होंने ये बोला कि मैं ज़बरदस्ती बनाऊंगा ब्लॉग, आप रुकवा लेना, मैं बनाऊंगा। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का सीधा सीधा कत्ल हो रहा है। ये ज़्यादा अपनी तड़ दिखाता है तो हम भी दिखाएंगे, जनता भी दिखाएगी। ये भी बात डीएमओ अपने संज्ञान में रखे और ध्यान में रखे। डीएमओ साहब ने वो माफिया अपने साथ ही लाए थे, उनके साथ आए थे। 2 गाड़ियाँ स्कॉर्पियो भर के आई थी, 10 गुंडे थे उनके पास हथियार भी थे, लेकिन लोगों को प्रेशर डालने के लिए आए थे कि ताकि लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ को ना उठाएं। उनको डराने का उन्होंने पूरा प्लान किया था। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥਾਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਔਰ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਮੋਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਬਣਾਦਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਔਰ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ KAS ਅਫਸਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS IAS KAS IFS IRS इस देश की चलाने वास्ते उनका बड़ा अच्छा रोल होंदा है। लेकिन असें रजिंदर सिंह जड़े माइनिंग के अफिसर ने उनकी जड़ी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट कठुआ दे उनकी जड़ी वे ऑफ टाकिंग उन्हें जी मिसबिहेव की और रफ लैंगुएज जी साढ़े जनता कन्नै जड़ा बोलिया उस दे प्रति अज अस प्रैस वार्ता कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी की गल है कि ये जड़ी दरिया ये खड्डां ये अज की डेट के भी अगर रेवन्यू डिपार्टमेंट से तुस कड्डिओ और साढ़े बाप और साढ़े दादे बाबे दे जमीनां न, लेकिन अस माइनिंग के डिवेलपमेंट के बारे अस ये आखने कि माइनिंग करो, लेकिन करो जिथे जनता बोलती है। इस शख्स ने जड़ी वे ऑफ टाकिंग या जो बोलिया अस ओदा बड़ा भारी मजम्मत करने, बड़ा विरोध करने। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जिथे बोलग उत्थे कम होना चाहिए। ये जड़ा इन्हें रफ लैंगुएज बोली है साड़ी जनता कन्नै। मैं साफ शब्दों च एक गल होर गलाना चाहना कि जेडे साढ़े सरपंच न और पंच न ये वोटें कन्नै जित्ते दे न। ये कोई इ'यां नहीं है भला घरा सर्टिफिकेट लेई आए दे, ये गौरमेंट ने सानूं ये सर्टिफिकेट दित्ते दे न। और 2-2 वोट लेइयै अस जित्ते दे आं। 2000 कश्मीर च अगर कोई वोट लैंदा है वो MLA बनी दा, ओहदे बाद कैबिनेट मंत्री बनदा और कैबिनेट मंत्री दे बनने दे बाद वो IAS IPS ते KS दी ट्रांसफर करदा। अस इन्ने थल्ले होइए कि साड़ी कोई गलबात का नहीं कोई पुछा दा, सानू कोई पुछा दा नहीं। क्या पंच सरपंच की पावर बिल्कुल नहीं है? क्या वो कश्मीर च क्या पंच सरपंच की पावर है? इत्थे कोई नहीं है। इस वास्ते मैं अज दी जी ये प्रैस कांफ्रेंस के माध्यम कन्नै और तुहानूं ये सारें गलाना चाहना है कि अगर हफ्ते के अंदर अंदर इसी ट्रांसफर नहीं किया गया अस इसदा कड़ा विरोध करके साढ़े डिस्ट्रिक्ट कठुए के जिन्ने भी पंच न और सरपंच न अस सारे इकट्ठे करके और रोड जाम करके, और मैं दावे करना कराना ये रोड जाम करके। और सानू ये भी पता है कि जी करप्शन हो रही है, ये कोई मत सोचा कि सानू पता नहीं है कि जी करप्शन है ये कुत्थों लईए तो कुत्थों तक जा रही है। ये सानू सारा पता है। कोई अपने आप दे विच ये नहीं सोचा कि अस दुद्ध दे धोते दे, ये सानू सारा पता। इस वास्ते पिछे भी माइनिंग के अफसर रहे, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं होया, बड़े सिस्टम कन्नै अच्छा काम चल रहा है। और 9 तरीक के बाद देखो तुस राजबाग पुलिस स्टेशन के विच उत्थे जी ट्रैक्टर लाई ओड़े, इत्थे ट्रैक्टर लाई ओड़े अपने कठुआ पुलिस स्टेशन के विच। ये जिद्द पिट्टने वाली गल है। एक पासे गला दो कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर जो सारा यूथ है इन्हें बेचारा बड़ी मुश्किल कन्नै 2-2 लाख रुपये देइए तो 10-10 लाख रुपये के ट्रैक्टर ले, दसो इन्हें कमाई कुत्थों करनी है। और 54,000 साढ़े जम्मू कश्मीर च PMAY के जोड़े मकान अपना बना देने, गरीब लोगों की जी बिल्डिंग कलोनी बना दी है, ਉਹਦੇ वास्ते ये मटीरियल कुत्थों लैना है। जिहड़ा ट्रैक्टर ज़्यादा होगा पगड़ी लै दे और जिहड़ियां भी ट्रालियां ट्रूलियां न वो सब सड़ी गईयां न। प्राय मेहरबानी करिए मैं गलाना चाहना इमीजिएटली ये जेह्ड़े अपने रजिंदर सिंह होर ना इन्हें ट्रांसफर किया जाए, इन्हें अटैच किया जाए।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ बैठे ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, क्या उनके ਨਾਲ कोई गल नहीं की तो प्रोटेस्ट पर जाइए उस उंदे कन्नै देखो जी गल ये है कि भ्रष्टाचार का पता तो बाद च गै लगदा। अस भाजपा दे अस अज भी गलाने कि भ्रष्टाचार कोई भाएं कुछ भी पार्टी का बंदा हो, भ्रष्टाचार मुफ्त सानू सरकार ये चाहिए। और साढ़े बीजेपी की जी सरकार है ये भी सानू इयै गलांदी है कि जो कोई भ्रष्टाचार करा ना उहदा तुस ना दिओ। और देखियो चंद दिन दे विच एक लिस्ट तैयार होग और जिन्हें भ्रष्टाचार कीता वो सस्पेंड होगन। तो पिछले 1 साल के लोग परेशान ने, तुसें पहले कहनी आवाज केड़ी अज चुकने की जरूरत है? देखो जी माइनिंग तो करनी है, डिवेलपमेंट तो होनी है। अगर माइनिंग नहीं होगी तो डिवेलपमेंट कुछ होगा। लेकिन ये तो गल नहीं ना कि तुस कुछ कन्नै रफ लैंगुएज बोल के एक KAS अफसर और साढ़े बजुर्ग ही जिन्हें पुराने पगड़ियां पाई दियां पुराने टाइप दियां उनके कन्नै धक्का धोड़ी हुई और पुलिस वाले उन्हें फोर्स किया कि इन्हें अंदर नाम लिखिया तो इन्हें अंदर ठोको। ये कुत्थों दी है? ये तो इयां धक्काबाजी हुई, ये तो बदमाशी हुई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये अस नहीं चलते ना। जड़ी मेरे निक्के भरा जेह्ड़े सुदर्शन सरपंच होरें जेह्ड़ी गल आखी है तुसीं रिपीट करना ठीक नहीं है। गल एह् है कि जेह्ड़ा अज्ज सारे सरपंच जेह्ड़े मौजूद सरपंच डिस्ट्रिक्ट कठुए दे और ब्लाक बनोटी दे इकट्ठे होए दे न, एक आत्मनिर्भर भारत की गल की मेरे भरा ने, तो आत्मनिर्भर युवा भी कि'यां करने सारे मैक्सिमम जे लोग न साढ़े यूथ न उन्हें ट्रैक्टर ट्रालियां बना दे। ट्रैक्टर ट्रालियां सोचा चलो जे ट्रैक्टर ट्राली ले ली अपना जिमींदारी का कम्म करके छोटा छोटा कम्म भी करगे। लोकल नाले न साढ़े नाले न, अस उंदे मालक हैं। एक लोकें कंसैप्ट होई सरकार जगह है, सरकार है तो साड़ी है, साड़ी लोकें सरकारां न, साड़ियां जमीनां ही जां कलीमें दे बाहर होइयां सरकार होइयां, खालसा सरकार नहीं हैन। ते जे उज्ज दरिया की गल करदे ते जे उज्ज दरिया ये साड़ियां मालकियां ही आ। उज्ज हमेशा रोड़दा गया, चाहे जुथाने वाला जियां साढ़े एक्स सरपंच साहब आखा दे इंदी रोड़दा गया तो रोड़ बुरदी च आईयां, या प्रतापकोट आई है या गुरगी दे इलाका ये साढ़ा झंग तक आया, सब साड़ियां मालकियां ही हैं। ये मेरे साथी आखा दे आप सारे किसान पिछले मालक अस आज 14,597 नाल दे मालक हैं। आज कोई चंद लोग आई है तो उत्थे आइए गल करा दे। कल सरपंच साहब ने जेह्ड़े सरपंच न मौके दे और जे साढ़े एक्स सरपंच न दोआ भरा कट्ठे बैठे दे वो गल करा दे भी सारे इत्थे जेह्ड़ा एह् तुस ओह् बनाई देओ जेह्ड़ा तुस बनाना ना ओह्दा ब्लाक बनाना माइनिंग ब्लाक उज्ज च बनाओ। लोकल नाला की बना दे लोकल नाला, और लोकल नाला वो 14 पैल है, सारी दुनिया जानती है। 14 पैल है साढ़े कम से कम 2-250 फैमिली जी है किसान का पैल है, उसकी कूल बर्बाद हो जानी, पैडी लैंड है झोने वाली लैंड है तबाह हो जानी सारी। इस वास्ते उसका विरोध किया था, इंदा सारे सहयोग दिता, DC साहब के संज्ञान च लिया। उन्हें आख्या फिलहाल इसी अस पेंडिंग करके वेरीफिकेशन करके लोकल लोग हैं जियां साढ़ा प्रतापकोट है अज बैरे दे सरपंच ने, जखोल दे सरपंच बलवंत होर हैं, जुथाने वाले जाए ने वो आरे पारे सरपंच हैं, कुछ ने साइन नहीं किए उस ब्लाक पर। वो कौन लोग जिन्हें साइन करी उन्हें नहीं पता कि अस रोजी रोड पैडी जिमींदारी रो तो फुलका खा के या छड़ी माइनिंग करनी है, खड्डा साड़ियाँ तो चौधर कुछ होर दी वो नहीं चलनी है। साड़ी मांग ये करने हैं कि जेड़ा इन्हें ब्लाक है उसी ब्लाकें कैंसल किया जा। जी एक DMO साहब ने जेह्ड़े जिस स्हाब दे जेह्ड़ा मेरे साथी तराज है कि DMO साहब की जी लैंग्वेज ही एक पढ़े लिखे ऑफिसर की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। DMO साहब भी उसी सारी करना चाहिए जे जो भी जियां इन्हें गल की है कि ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी दादागिरी नहीं है कि अस उसी दादागिरी करके अस कुछ आइए दवाई लैगे या कुछ सरकार अगवा दसगे। सरकारां भी साड़ियां न, अस लोग इत्थों दे रौहने वाले मालक हैं, रीजनल लोग हैं। और उहदे कन्नै अस एक डिमांड करगे कि जिहड़ी एक माइनिंग दा आला माइनिंग लोड़ ते है, माइनिंग लोड़ ही नहीं है कि कुछ होर तरीके दी कीती जा। जेह्ड़ा माइनिंग ब्लाक दी गल है उन्हें ब्लाकें कैंसल किया जा और साढ़े किसानें दी जिहड़ी जमीन है उसी ये जमीन है उसी नुकसान नहीं किया जा। सिंह एक्स सरपंच घाटी पंचायत, मैं ये गुजारिश करना कि जो जुथाने च इलाका जो बनया सानू नहीं पूछे गया। अं 18 साल सरपंच रहे हैं, साड़ी लंबड़दारी साड़ी सरपंची सब कुछ रही मौके की, पर सानू उस इलाके अं भी मालक जुथाने च अं भी मालक, पर सानू पुछना चाहिए, सानू किसी ने नहीं पूछया। मैं ये आखंग अज जो साढ़ा झंग इलाका है जोड़े मिल टेंट 2 सक्के भरा मारी ओड़े हे उनका दरिया जो इसलिए पानी इं दरिया वाला अज वो इलाका थलका नहीं लुब्भा। अज जो लैवल है उच्चा हो गया, जिन्ने डूंगा होग पानी थोड़ा जा तो लोगों की जमीनां बचनगियां, नहीं तो साड़ी इन्नी मुश्किलात होई। मैं सारे जियां साढ़े सरपंच साहब जोड़े प्रधान जोड़े सारे टीम आई दी है, अं सारे जोड़े घाटी का पूरा इलाका है, पूरी कंडी बेल्ट है, कंडी बेल्ट के पूरे सरपंच होंगे, पूरी पब्लिक हो कंडी बेल्ट। अं नैशनल हाईवे जियां सरपंच साहब ने आख्या और इन्हें अपने दनिया ने सरपंच साहब ने आख्या अं इंदे कन्ने अगर साड़ी जरूरत पई तो इंदे नाल चलेंगे।
आज हमारी जो प्रेस वार्ता ये है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को देखो आस्ता आस्ता कोई भी चीज़ आती है, थोड़ी देर उसको टाइम लग ही जाता सामने आने में। देखो एक तो हमारा मायने का मुद्दा है जो मेरी पंचायत में आया, वो ये आया कि इन्होंने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक इन्होंने जो हमारे छोटे सोर्सेज नाले होते हैं ना, उस पे बनाया। यहाँ पे हम थोड़ी खेती बाड़ी भी करते हैं, पानी भी आता है खेतियों के लिए, और इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती ब्लॉक बनाया। ब्लॉक का एक सिस्टम होता है बनाने का, वो ये है कि पब्लिक हेयरिंग होती है। हर वहाँ की जनता को पूछा जाता है कि यहाँ पे हमने ब्लॉक बनाना है, फिर जनता क्या करती है, डिसाइड करती है। रेवेन्यू तो चाहिए सरकार को, हम ये नहीं कहते कि रेवेन्यू नहीं चाहिए। पब्लिक हेयरिंग होती है, वो डिसाइड करते हैं कि आप इसे नीचे बनवा लो, यहाँ हमें नुकसान नहीं है, जहाँ हमारा स्कूल नहीं आता है, जहाँ हमारा ये पानी का सोर्स ख़त्म नहीं होता है, ऐसे बनाए जाते हैं ब्लॉक। ये बदमाशी ये चंद ऑफिसर बैठ के ये बदमाशी करते हैं ऑफिस में बैठ के। जो इनके नाम से वो एक भी उधर पूरा नहीं होता। इनके नाम में पुल भी आता है, इनके नाम से में स्कूल भी आता है, इनके नाम से में सब कुछ आता है। और मैं आपको भी ये, और अपने जो भाई सुन रहे हैं उनको मैं ये बता देता हूँ, जहाँ पे ब्लॉक बनता है वहाँ पे क्रशर लगता ही लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी एनओसियाँ हो जाती हैं। अगर उधर स्कूल हो, क्रशर लगेगा, तो हम वहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये तो क्लियर बात है। हमने फिर सब ने, एक तो हमारा तो पहले यही मुद्दा था कि डीएमओ साहब जो थे उनका जो रवैया है, लोगों के साथ उनका रसूख, आपने वीडियो पे भी देखा होगा कि एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते लोगों के साथ बदसलूकी करना, ज़बरदस्ती। उन्होंने ये बोला कि मैं ज़बरदस्ती बनाऊंगा ब्लॉग, आप रुकवा लेना, मैं बनाऊंगा। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का सीधा सीधा कत्ल हो रहा है और हम इसको होने नहीं देंगे। ये अगर ये ज़्यादा अपनी तड़ दिखाता है तो हम भी दिखाएंगे, जनता भी दिखाएगी। ये भी बात डीएमओ अपने संज्ञान में रखे और ध्यान में रखे, ऐसे नहीं। जब डीएमओ से आपसे बहस हो रही थी, वहाँ कुछ माइनिंग माफिया के लोग भी बात क्या आप उनको जानते हो? देखो डीएमओ साहब ने वो माफिया अपने साथ ही लाए थे, उनके साथ आए थे। 2 गाड़ियाँ स्कॉर्पियो भर के आई थी, 10 गुंडे थे उनके पास हथियार भी थे, लेकिन लोगों को प्रेशर डालने के लिए आए थे कि ताकि लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ को ना उठाएं। उनको डराने का उन्होंने पूरा प्लान किया था, पर लोग डरने वाले नहीं है। कंडी वाले ये लोग होते हैं, ये डरते नहीं है। ये चाहे गुंडा है या जो भी है, ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है कि उनके हथियार या उनकी सेना उधरी रहती है। क्या उन लोगों को आप जानते थे? हाँ, मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो है इसका योशी का जुवाई है, उसका नाम है पारुल, उसको जानता हूँ। उसने भी काफ़ी धमकियाँ दी, पिस्टलें भी बाहर निकाली। हमारे पास पिस्टलें हैं, हमने ये एप्लीकेशन भी अपने करसनिंग थाना में दी हुई है हमने। फिर हम इस पे आ रहे थे कि देखिए जो ब्लॉग बनते हैं लोगों की सहमति से बनते हैं। हमारा ब्लॉग ये एक है, मैंने एक पिछले कल भी बोला था कि जो हमारा चंग वाला एरिया है ये सारा तबाह हो गया पानी से। ना तो सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा पैसे लगे, ना कोई बांध बना, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो ये लोगों के साथ सलाह करें, सरपंचों को साथ में लें, बुरठैन के सरपंच जितने भी हैं, घाटी के सरपंच जितने भी हैं, उन लोगों को साथ में लें। सेदन बाबा से लेके डैम तक ये लोग उसको बनाएं। सीधा 2 किलोमीटर की चौड़ाई है उसकी दरिया की, वहाँ पे ब्लॉक बनाएं। बहुत रेवेन्यू आ जाता सरकार को। एक तो साथ में, दूसरा बांध बांधने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 500 मीटर अगर उसको खाली कर दें तो ठीक है। ये हमारा ये मानना है कि ब्लॉक बनाना है तो सेदन बाबा से नीचे बनाएं। और मैं ये बताऊं आपको, बड़ी मज़ेदार बात है डीएमओ साहब की। डीएमओ साहब बोलते हैं कि सेदन बाबा से नीचे डैम तक ब्लॉक नहीं बन सकता। ये आप भी संज्ञान में रखना इसको। हमने बोला क्यों? बोलते वहाँ पे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी उधर है तो उसके सामने पार क्रशर चल रहा है, उसके लिए वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कोई मायना नहीं रखती। ये सारी डीएमओ की मिलो भक्ति है कि ये लोगों को अपनी दादागिरी दिखा रहा है। मुझे नहीं पता इसको कौन सा खुमार चढ़ा हुआ है, जहाँ कोई पाप के पैसे इसके पास आ गए हैं। ये कहता कि उधर क्रशर चल रहा है, ब्लॉक नहीं बनाता। उसको उधर ब्लॉक बनाने में क्या दिक्कत है? हज़ारों लोगों की ज़मीन सेफ हो जाएगी, तो इसको क्या फ़र्क पड़ता उसमें। और उसके बाद जे कल हमने डीसी साहब से मिले, ये सुबह ही उठा, 7 लाख की पेनल्टी ट्रैक्टरों और टिप्परों को इसने डाल दी। हम इसके खिलाफ आए। इसकी मनोबल देखो कितना बड़ा हुआ है। 7 लाख की पेनल्टी आज सुबह 10 बजे तक इसने डाल दी थी कि ताकि मेरे खिलाफ कोई भी बंदा आवाज़ नहीं उठाए
और लोगों को इसने क्या बोला, ट्रैक्टरों को फड़ फड़ के, जैसे अब हम 10 पंचायत के सरपंच हैं ना, अब ये सरपंचों को सबको बीच में लेके बात करेगा कि आपका सरपंच भी मेरे खिलाफ गया था तो मैं आपको ही चलान ठोकूंगा। ये एक इसका देखो कितनी तानाशाह बना हुआ है ये। पर ये डेमोक्रेसी जो होती है उसमें ये चलता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ रियल्टियाँ माइनिंगाँ पहले भी होती थी, लेकिन इसने क्या किया, हमने बोला कि जो ट्रैक्टर वाला उधर से मिट्टी ला रहा है या रेत ला रहा है या बजरी ला रहा है, तो पहले क्या करते थे माइनिंग वाले, उसकी पर्ची काट लेते थे, 200 काट ली, 300 काट ली, जो सरकारी रेट होता है काट लेते थे। फाइन का कोई सिस्टम होता ही नहीं था। लेकिन ये नया ही इसने ज़बरदस्ती थोप दिया कि उसको सीधा 15,000 का चालान, उसको ठोक दिया 20,000 का चालान। क्या देखते हैं कि आपके घाटी पंचायत या संबंधित पंचायतों में ऐसा मामला आया तो आप सरपंच इकट्ठे हो गए, जब कठुआ ब्लॉक के नगरी क्षेत्र में लखनपुर ब्लॉक के ऊपर गन्ना जो भी उप क्षेत्र है वहां पे मसले आए, लगेट के मसले आए, तब आप लोग सरपंच पंच इकट्ठे क्यों नहीं हुए? नहीं, क्या तब ब्यूरोक्रेसी अच्छी लग रही थी जब लोगों पर जुल्म हो रहा था? अब जब अपनी पंचायतों की बात आई तो आपको ब्यूरोक्रेसी भी हैवी लग रही है, डेमोक्रेसी का कत्ल लग रहा है। चुनाव नहीं हुए 4 साल से, तब डेमोक्रेसी कितनी जिंदा रही और कितनी बड़ी जम्मू कश्मीर में? सुनिए, मैं बताता हूँ होता क्या है। ये अपना अपना एक एरिया होता है। जैसे हमारा एरिया है, हमारे एरिया के एडजॉइनिंग जो सरपंच हैं ये उनका एरिया है। जैसे लगेट नहीं, इशू का हमने तो समर्थन किया कि गलत है, ब्लॉक नहीं बढ़ना चाहिए, जहाँ पे लोगों को नुकसान हो, लोगों के वाटर सोर्स खत्म हो, वो तो नहीं होना चाहिए। वो तो हमने सहयोग किया, हम गए भी थे, मीडिया वाले उधर नहीं थे, लेकिन हमने उनका सपोर्ट किया वहाँ जाके कि ठीक है आप डटे रहो उस पर। हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, शेर कोटला में 10 क्रशर लोगों की वो लगी हुई हैं, फाइलें लगी हुई हैं क्रशर की। ये बोलते हैं कि उधर क्रशर नहीं लगता, हमें पागल बनाते हैं आके। और हम क्या देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है और नुमाइंदे कमज़ोर हैं? नहीं, नुमाइंदे कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन नुमाइंदे अभी इनका तमाशा देख रहे हैं। आपने ये मोदी सरकार है, 4 साल से तमाशा ही देख रहे हैं। नहीं तमाशा क्या देखना है। देखो जो ऑफिसर जो लोग हैं जो काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना, काम कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि सारे करप्ट हैं, कुछ अच्छे भी हैं। और जो करप्ट होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। अब इसका चेहरा सामने आ गया सबके सामने। ये क्रैशर देखो, ये माइनिंग की बात है, मैं आपको बताऊं इनलीगल माइनिंग कहाँ नहीं हो रही है। अगर क्रैशर से बजरी लाता है ट्रैक्टर वाला तो क्रैशर क्यों चलता है? रात को क्रैशर 2 बजे चलते हैं, ये कहाँ सोया होता है, मुझे बताओ ना। और 4 बजे वो बंद कर देते, 3 बजे नहीं 6 बजे सुबह। तो इसी की मिलो भक्ति में चल रहे हैं। एक दिन नगरी से भी, मैं कल भी आपको बताया था, नगरी में क्या हुआ, पुल बन रहा है बीके कंपनी का, उसने माइनिंग की वहाँ से आपके एक मीडिया के किसी साथी ने खबर लगा दी कि इनलीगल माइनिंग हो रही है। डीएमओ साहब को सुनाया, उसने बोला ये काम सरकारी है। कितना पागल बना दिया यार। क्यों? क्योंकि उससे पैसे लिए, फिर लोकल लोग वहाँ से उठे, उन्होंने उसको बंद करवाया, डीएमओ ने फिर फाइन किया, वो फिर क्या हो गया, वो कंपनी प्राइवेट होगी। ये इतना पागल बना रहा है लोगों को। और हमें अभी बताता है हम आपको काम नहीं करने के, क्यों कि हम इसकी आवाज़ नहीं उठाए। इसको बोलना तू हमारा काम बंद करवा ले तो तेरा हम करवा देंगे। और हम लास्ट ये कहेंगे एलजी साहब से कि इसकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर ये हफ्ते तक इधर रहा तो हम जोरदार इसका प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे। मैं बलवंत सिंह सरपंच जखोल। ਜਿਹੜਾ 9 ਤਰੀਕ ਜੁਥਾਣਾ पंचायत ਜਿਹੜਾ डीएमओ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ कन्नै बदतमीजी की और बदतमीजी कन्नै पेश आए। अस उनका विरोध करने, सारे सरपंच आदि मैं इनका समर्थन करना जिन्हें भी इन्हें बोलिया। और मैं डीएमओ साहब कन्नै भी चलने, अस समर्थन भी करने। लेकिन जेह्ड़े निक्के लोकें तंग करा दे वो बंद करन, जेह्ड़े बड्डे लोकें पकड़न, अस कन्नै भी उंदा समर्थन करने। डीएमओ साहब बड़े वधिया आदमी, लेकिन बड्डे आदमी कदें उन्हें ना जेसीबी जब्त की, ना कोई उंदे टिप्परां जब्त कीतियां, ना कोई कुछ। अज जब्त कुछ करा दे जेह्ड़ा गरीब मजदूर जेह्ड़ा ध्याड़ी लादा बेलचे कन्नै बेरी लदा दा जां और रेता लदा दा, उ'नें तंग करा दे, ओह्दा अस बिल्कुल विरोध करने। अगर डीएमओ साहब ईमानदार न तो अस चाहने कि बड्डे कोला बड्डे जेह्ड़े माफिया न उ'नें उंदियां मशीनां जब्त करन, टिप्परां जब्त करन। साढ़े इलाके जेह्ड़ी तबाही पटुआ दी है सारें पता, डीएमओ साहब पता। कल भी कुछ लोग फोन करा दे हे भी साढ़े कूलां बंद होई गेइयां न, पानी नहीं चढ़ा दा, लेकिन कोई पुछ मंग नहीं है। लेकिन जेह्ड़े साढ़े ट्रैक्टर वाले भरा न उ'नें रोज़ रोज़ जुर्माने करा दे न और उंदे खिलाफ चलान पेश करा दे न। अस ओह्दा विरोध करने आं, ये अस बिल्कुल नहीं होन देगे। अगर डीएमओ साहब इ'यां करङन तो अस रोड उप्पर भी आगे सारे सरपंच और धरना देगे। अस
ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਪੰਚੇ ਭਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੀਐਮ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸੀਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਘਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਦੇ ਆਦੀ ਇੱਕ ਬੱਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਬਾਕੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰੀ ਅਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਦੇ ਆ ਉਸੇ ਬਲਾਕ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਧੰਨਵਾਦ।